हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पे आज हम अपना नया टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट इन इंडिया लेके आए हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कामगर है जो बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर में है। खासकर ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट ही है। सॉरी गाइस, थोड़ा वो हमारे यहाँ टाइल्स का काम चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वो थोड़ा टाइल्स का काम चल रहा है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो होगा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट इन इंडिया। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, जैसे कि टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32। ये तो आप सभी को पता होगा। जैसे भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है इंडिया का, तो वही बताया गया है। तो इस इतने बड़े एरिया में से टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो केवल 24% है, यानी इस 32,87,000 जो 80,000 ये थोड़ा पीछे का है, तो इसमें से केवल 80,000 स्क्वायर का ही वो क्षेत्र है जिसमें कि वन लगे हुए हैं, और ये टोटल हमारा 24% है। जबकि किसी भी देश में उसके पूरे क्षेत्रफल का कुल 33% एक मानक इकाई है कि 33% जो है वो वन होना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं टॉप 5 स्टेट्स की अगर हम बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं एक क्रम से, तो इसको थोड़ा आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है, ये थोड़ा पीछे का। सबसे पहले इसमें आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद फिर आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं, ये एरिया वाइज था, अगर हम बात करें डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा घनत्व पेड़ों का किस राज्य में है, तो वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा पेड़ों का घनत्व है। आई होप गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे, थोड़ा वो काम चल रहा है इस वजह से दिक्कत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट जो है, द वर्ड फॉरेस्ट इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स आउटसाइड, देयरफॉर फॉरेस्ट आर एरिया कवरिंग प्रैक्टिकली अनकल्टिवेटेड अनटेंडेड लैंड विथ टाल एंड डेंस ग्रोथ। फॉरेस्ट जो है ये लैटिन भाषा के शब्द फोरिस्ट से बना हुआ है। फोरिस्ट जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है बाहर। तो फॉरेस्ट के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब अनकल्टिवेटेड अनटेंडेड ऐसी भूमि जिसपे कि, किसी भी प्रकार की जुताई गुड़ाई ना की जाती हो और वो बाहर हो, काफ़ी दूर हो, और जहाँ बड़े बड़े घने वृक्ष हों, उसी को हम वन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर पूछिए। इसके बाद अब हम देखते हैं डिफिनीशन एंड टर्म्स यूज इन फॉरेस्ट्री। Forestry has been defined as the theory and practice constitute creation, conservation, scientific management of forest and their resources। मतलब फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों का निर्माण, उनका संरक्षण, वैज्ञानिक तरीके से उनको सुरक्षित करना और उनके संसाधनों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अब सिल्वी कल्चर आता है। तो सिल्वी कल्चर जो है हमारा, सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट्री की ही एक शाखा है। सिल्वीकल्चर कॉमनली रिफर टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप। इसकी एक डिफिनेशन और दी गई है, सिल्वीकल्चर पर्टेन्स टू इटेब्लिशमेंट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। मतलब सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वन वाली फसलों को उगाना और उनसे रिलेटेड थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग में देखिए होता क्या है जनरली, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पेड़ है, जैसे इसके ये ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये एक यहाँ से ब्रांच निकला है और फिर अब इसमें ये ऐसे हैं। तो पोलार्डिंग में हम क्या करेंगे, पेड़ों को एक इतनी ऊंचाई से काट देते हैं ताकि उसको जानवर चढ़ ना पाए। तो ये जो यहाँ से हम इसको यहाँ से इसकी सारी ब्रांचेज ऊपर से काट देंगे, मतलब नीचे जहाँ ब्रांचेस में पत्ती निकलनी शुरू हुई ऊपर, उसको हम सब काट देंगे, जिससे कि वहाँ से ढेर सारी नई नई शूट्स अराइज होने लगेंगी जब इसको हम काट देंगे। तो उसी को पोलार्डिंग कहते हैं। ये जो है सैलिक्स ट्री इन कश्मीर वैली में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है अब लूपिंग क्या होता है। इसको अगेन हम लोग फिगर से समझ लेते हैं लूपिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे छोटा सा ही प्लांट हो गया, मान लीजिए ये हमारा
किसी मतलब लूपिंग में कोई छोटा सा प्लांट है तो उसमें जो नई नई पत्तियां, ये शूट्स पे उसकी नई नई पत्तियां निकली हुई होती हैं, ये शूट हो गया, यहाँ नई नई पत्तियां जो निकली हुई होती हैं, तो इन्हीं पत्तियों को हम तोड़ देते हैं। आप लोग जनरली भी जैसे चलते फिरते या आम उम की डाली होगी, उसने कहीं एकदम एंड पॉइंट पे नई नई पत्तियां निकली होती हैं, आप लोग उसको ऐसे खींच लेते हैं, तोड़ देते हैं, फूल वूल ऐसे तोड़ते चलते हैं, तो वहाँ से नई नई शूट्स डेवलप होती हैं। तो उसी प्रोसेस को जो है लूपिंग कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा टिम्बरनी पेड़ में की जाती है। टिम्बरनी मतलब बीड़ी का पेड़ होता है, तो उसमें किया जाता है, जिससे कि वहाँ नई नई शूट्स और पत्तियाँ डेवलप होती हैं जिनको बेचा जाता है। सिल्क वॉर्म की खेती जिस पेड़ पे की जाती है, रेशम कीट पालन वाला, उन पत्तियों पे भी किया जाता है, जिससे ढेर सारे पत्ते निकलते हैं और उन पे ढेर सारे कीटों को रखा जा सकता है। अगला टर्म हमारा आता है प्रूनिंग। अब प्रूनिंग में जैसे देखिए, बोल इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ टिम्बर, मतलब कटिंग ऑफ ब्रांच फ्रॉम बोल। बोल क्या होता है, जैसे बोल जो प्लांट का हमारा मेन स्टेम होता है उसको बोल कहते हैं। अब इस बोल में से मान लीजिए प्लांट का मेन स्टेम, कोई यहाँ से डाली निकल गई, कोई यहाँ से, ऊपर तो मान लीजिए हमारा पेड़ रहेगा ही, अब यहाँ से कोई डाली निकल गई, तो इन सभी डालियों को जो है काट देते हैं हम, ताकि जो है पेड़ की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहे, उसी को बोल कहा जाता है। बोल के बाद उसको प्रूनिंग कहते हैं, बोल में से पेड़ों को काटना, सॉरी। इसके बाद फिर टोंगिया सिस्टम आता है। टोंगिया सिस्टम ये जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसमें जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम पेड़ों को काट देते हैं जंगल से, फिर उनमें खेती करते हैं 3 से 4 साल तक। इसके बाद फिर जब वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उन चीज़ों को जला के हम कहीं और चले जाते थे, हम मतलब आदिवासी लोग जो ट्राइब्स थे। तो टोंगिया सिस्टम जो है ये बर्मा में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, और ये जो है मॉडिफाई फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जहाँ खेती तो उसी तरीके से की जाएगी, जंगलों में ही 3 से 4 साल के लिए करेंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो पेड़ों को काटते थे, पेड़ों को काटेंगे नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन एंड वेल बीइंग प्लांटेशन, पेड़ों की रक्षा भी करेंगे और नए पेड़ों को लगाते भी हैं, जिससे कि जो है हमारा फॉरेस्ट जो है वो भी मेंटेन हुआ रहे। इसके बाद अब हमारा आता है इसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स और आते हैं, विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक। तो एक ही साथ दोनों को समझ लेते हैं। जैसे विंड ब्रेक में मान लीजिए ये आपका कोई फील्ड है, जैसे आपने देखा होगा खेतों के किनारे किनारे, हमारे यहाँ यूपी में से मैं हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ से। यूपी में जनरली खेतों के किनारे किनारे सागौन के पेड़ लगा दिए जाते हैं बहुत जगह पे। तो ये सागौन के पेड़ जो हैं क्या काम करते हैं कि जब ऐसे हवा चलती है तो उन हवाओं को ये डिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि जो है हमारी फसल क्रॉप लॉजिंग से बची रहती है, और बाद में इन पेड़ों को काट करके अच्छा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो इसको विंड ब्रेक कहते हैं। और यही शेल्टर बेल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो शेल्टर बेल्ट्स में ये ढेर सारे रो में बहुत ढेर सारे प्लांट्स, मतलब कि विंड ब्रेक में केवल 1 रो लगाते हैं ना, तो शेल्टर बेल्ट में 3 से 4 रो लगा देते हैं। फील्ड जो है, फील्ड के किनारे किनारे 3-4 रो में पेड़ों को लगाते हैं, तो उन्हें शेल्टर बेल्ट कहते हैं। अब इसके बाद हमारे जो कुछ बेसिक टर्म्स बच जाते हैं, जैसे कि लास्ट में और देख लेते हैं। जैसे ब्रीस्ट हाइट क्या होता है प्लांट का। ब्रीस्ट हाइट मतलब प्लांट की वो हाइट होती है ग्राउंड से, मान लीजिए ये कोई एक प्लांट है, तो ग्राउंड से 1.3 सेंटीमीटर की, जहाँ से उसकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, 1.3 सेंटीमीटर की जो उसकी एरिया होती है, तो इस एरिया को हम ब्रीस्ट हाइट कहते हैं। इसके बाद फिर अब आता है कॉप क्या होता है। तो कॉप में अ फेलिंग एरिया यूजली 1 on an annual series unless otherwise stated, preferable number with Roman number। कॉप मतलब जो फेलिंग एरिया, फेलिंग जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे पेड़ों में बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाता है जंगल में, तो कुछ पेड़ों को हम काट देते हैं, तो उसे फेलिंग कहते हैं। जो फेलिंग का एरिया होता है, ये जैसे इतने को काटे तो इसे कॉप कहेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है क्राउन क्या होता है। क्राउन की बात करें, अपर ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री एबव द बोल। जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा प्लांट हो गया, एक मिनट रुकिए। अब इस प्लांट के ऊपर ये जो ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होंगी, फिर ब्रांचेस के ऊपर उसमें सब ब्रांचेस निकली होंगी, उनमें ऐसे फिर पत्तियां लगी हुई होंगी, तो ये जो बोल हो गया, बोल के ऊपर का ये पूरा ब्रांची वाला पार्ट जो है, इसको हम क्राउन कहेंगे। और नीचे का जो रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल हो जाता है।
इसके बाद फिर अब हम देखते हैं डेंड्रोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, पेड़ों का वर्गीकरण और उनका पहचान करना, उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। फिर फॉरेस्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के चैप्टर 4 में आता है, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में वो सभी फॉरेस्ट आते हैं जो सरकार के तो हैं लेकिन मतलब उन पे विलेज के लोगों द्वारा उन पे काम चलाया जाता है। जब कहेंगे तब जाए, ना कहेंगे इतना जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म जो है लॉग, तो जैसे ये लॉग मतलब जनरली क्या होता है, लट्ठा। तो जैसे मान लीजिए जब हमने पेड़ों को काट दिया तो उसका जो स्टेम का जो मेन पार्ट हुआ ये लॉग होता है। और लॉग मतलब ये लॉग जो हुआ, इस लॉगों को काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लॉगिंग कहते हैं। पोल हमने बताया आप लोगों को। इसके बाद फिर अब राफ्ट क्या होता है, राफ्ट असेंबलेज ऑफ लॉग, टिम्बर एंड बम्बू टाइड टुगेदर। तो मतलब कि जैसे ढेर सारे ऐसे ये जो लॉग्स हो गए इन सबको जब इकट्ठा करके बांध दिए जाते हैं तो उसे राफ्ट कहते हैं। इसके बाद स्क्रब, इंफीरियर ग्रोथ कंसिस्टिंग चीफली ऑन स्मॉल और स्टंट ट्री एंड श्रब्स। स्टैंड, an aggregation of tree or other growth processing sufficient uniformly in composition, constitution, age, arrangement or condition to be distinguished from adjacent crop and forming a silvicultural unit, तो उसको स्टैंड कहा जाता है। अब सक्सेशन की बात करते हैं, द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाई अनदर इन डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन टूवर्ड अ क्लाइमेक्स। जैसे कोई एक वेजिटेशन है, उसके बाद नई वेजिटेशन आ रही है, फिर उसके बाद दूसरी वेजिटेशन आ रही है आपस में, तो सक्सेशन मतलब ऐसे बढ़ रही हैं, अलग अलग चेंज हो रहा है, तो उसी रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं सक्सेशन। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके बाद जो है ताकि हम आप लोगों को और नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो बताइएगा। हम फॉरेस्ट्री का पूरा सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हमारी आगे की भी वीडियो होंगी। बीएससी एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री का पूरा कोर्स रहेगा। थैंक यू।